आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष तुलसी विवाह की 2 कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह कराया जाता है और इसी तिथि के बाद शादी विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। जिन परिवारों में पुत्री नहीं होती वह तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करवाकर कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं और जो स्त्रियां कार्तिक मास का स्नान करती हैं वह तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह भी करती हैं। तुलसी जी के विवाह को पूरे विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ किया जाता है। तुलसी जी के बिरवे से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप में करवाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं तुलसी जी के विवाह की एक लोक कथा। एक परिवार में एक ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में अपनी ननद को कोसते हुए कहती थी कि दहेज में वह अपनी ननद को तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को भी खाने के लिए तुलसी ही परोसेगी। समय का चक्र बड़ा बलवान है। आखिर ननद के विवाह की घड़ी भी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान श्री हरि की कृपा से वह लजीज व्यंजनों में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया। उन्होंने ननद के गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया और वह जनेऊ भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। जब उसकी ननद अपने ससुराल में पहुंची तो वहां पर उसकी बहुत बड़ाई हुई। उसके बाद भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आ गया। कहते हैं, यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो पूजा करने से, फल फूल चढ़ाने से या स्वादिष्ट व्यंजन बनाने से कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। उसके बाद भाभी ने अपनी बेटी को भी तुलसी जी की पूजा करने के लिए कहा, परंतु उसकी बेटी ने उसकी एक ना सुनी। जब उसकी बेटी के विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो उसने अपनी ननद के साथ किया था, तो तुलसी माँ उसकी बेटी को भी आशीर्वाद देंगी। यह सोचकर भाभी ने अपनी बेटी के विवाह में वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा और मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही और जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में बेटी और उसके परिवारजनों की बहुत निंदा हुई और सभी को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी ने कभी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना वह ही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कहा। इस पर भाभी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह बहन के घर ज्वार लेकर कैसे जाए। तब उसने रास्ते में एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। माँ तुलसी की कृपा से वह सारा ज्वार बहुत ही सुंदर सुंदर उपहारों तथा सोने चांदी के आभूषणों में बदल गया। तब गोपालक ने कहा कि वह सोना चांदी तथा उपहार गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा और उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने गोपालक को सारी बात बताई। तब गोपालक बोला, यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी अपनी बहन के घर गया। उसके द्वारा लाए हुए उपहार देखकर उसकी बहन तथा ससुराल वाले बहुत खुश हुए। हे तुलसी मैया, जैसे आपने ननद पर कृपा की उसी प्रकार अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय माँ तुलसी। इस प्रकार
तुलसी विवाह की लोक कथा पूर्ण हुई। आइए अपना नाम बता दीजिए, आज कौन सी पूजा थी? मेरा नाम नीलम गुप्ता है और मैं गायत्रीपुरम में रहती हूँ। और आज तुलसी विवाह की पूजा थी, तो ये पूजा मैं पिछले 5 सालों से करती आ रही हूँ। और यह पूजा इस दिन की जाती है एकादशी, कार्तिक की एकादशी को। और एकादशी के आज के दिन व्रत रखते हैं महिलाएं, और व्रत रखने के साथ इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है। क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी ये है कि ये वृंदा जी जो थी जलंधर की पत्नी, तो उनका सतीत्व भंग होने की वजह से विष्णु जी ने उनको यह वरदान या आशीर्वाद दिया था कि इस दिन उनकी शादी तुलसी जी से होगी। तो ये तुलसी जी वृंदा का ही रूप है, और एक दिन के लिए विष्णु भगवान की पत्नी तुलसी जी को बनाया जाता है, इसलिए इस तुलसी जी का विवाह विष्णु जी से किया जाता है। कितने सालों से पूजा कर रही हैं? यह पूजा पिछले मैं 5 सालों से कर रही हूँ। कौन कौन है? ये मेरी सहेली हैं जो यहाँ पूजा में शामिल होने आई हैं, और हम दोनों ने साथ मिलकर यहाँ पूजा की है।